T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टकरा होने जा रहा है। पाकिस्तानी गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे भाई जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आया है तमाम दुनिया ने रुक के वो मैच देखा है और हुआ यह है कि पाकिस्तान लास्ट 8 इनकाउंटर जो है वो इंडिया से हारा हुआ है। क्या इस दफ़ा पाकिस्तान तारीख बदलेगा? क्या इस दफ़ा कोई हमारा बैट्समैन या बॉलर निकलेगा जो इंडिया को नाकोचने जब आएगा, या अगेन भाई वही अभिषेक शर्मा या अगेन वही ईशान किशन, हार्दिक पांड्या पाकिस्तान को रुलाएंगे और पाकिस्तान के मुंह से जो है मैच छीन के चले जाएंगे? पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनकी ओपिनियन लेते हैं। मैम क्या समझती हैं, इंडिया या पाकिस्तान कौन जीत रहा है 15? Okay, so from record, India has been winning, लेकिन who knows? ओके, बट अभी की प्रेडिक्शन क्या कह रही है? प्रेडिक्शन मैं बता रही Okay, हूँ। sure. मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान जीतने वाला है पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह। क्या रीजन होगा पीछे? कौन सा अच्छा प्लेयर होगा या क्या रीजन होगा? ये जब जीतेंगे मैं तब तब बताऊंगी। बताएं। अभी बताएं ना, ताकि हमारी ऑडियंस को भी कुछ पता क्योंकि चले। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की हुई है कि इस बार जो है ना ठीक है, जीतने वाला है आप ऐसा पाकिस्तान। पाकिस्तानी होके कह रही हैं या न्यूट्रल ओपिनियन है? ऑस्ट्रेलिया हार गई है हाँ, और जिम्बाब्वे से हार गई है। जिम्बाब्वे से, हाँ। इसीलिए पाकिस्तान जीतने वाली है मतलब इंडिया छोटी से। टीम में बड़ी टीमों को हरा रही यस हैं। यस हम छोटी टीम हैं। 3 प्रेडिक्शंस हुई हैं, 3 बड़ी टीम्स ने 3 छोटी टीम से हारना है, तो इस बार पाकिस्तान भी जीतने वाला है तो इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान को छोटी टीमों में काउंट कर रही हैं? नहीं, अभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड के हिसाब से छोटी साइड है। ओके, मैम ने कहा पाकिस्तान जीतेगा। छोटी टीम की बेस पे आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा? From the record मैं यही कहूँगी, you never know. अगर जीत गया तो बेहतर है, लेकिन लेकिन लग नहीं रहा, रिकॉर्ड से नहीं लग रहा। रिकॉर्ड no. से नहीं लग रहा। ठीक है, उम्मीद तो पाकिस्तान से उम्मीद है। पाकिस्तान से। आप क्या समझते हैं? उम्मीद तो पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया शायद स्ट्रॉन्ग इंडिया है। हम हर दफ़ा उम्मीद लगाते हैं और हर दफ़ा दिल तोड़वा बैठते हैं। ये कब सीन बदलेगा ऐसा कि यार हर मैच ही हम जीतेंगे? पता नहीं, अब हमारा तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम लोग उम्मीद लगाएं, हम सपोर्ट करें बस। हम सपोर्ट करें अपनी टीम ठीक को है, बस। आप क्या समझते हैं इंडिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई है? नहीं पता। मे भी उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, वो हाँ। प्रैक्टिस करते हैं, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं। ठीक है। उसके अलावा वो हार्ड वर्क बहुत है उनका। हाँ जी, ठीक है, हार्ड वर्क है। कौन इंडिया से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भाई, उस बंदे की धूम पूरे पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं? अगर आप तारीख देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि आईसीसी में वो भारी हैं। हाँ जी, इंडिया आपकी साइड से? इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया इंडिया ही जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआ है एज कि अ पाकिस्तानी तो हर कुछ आता है, बट फेवरेट इंडिया लग रहा है। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान एक पाकिस्तान का निकला है, 3 इंडिया के निकले हैं। सर क्या समझते हैं, इंडिया के पास क्या ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? इंडिया के पास बॉलर अच्छे हैं। अगर आप हमारा बॉलर देखें, शाहीन देखें, ठीक है, नहीं है उसके रिदम बिल्कुल खत्म है। रिदम आउट है उसका। और सबसे बड़ी बात जो है हल्का सा इधर। वो ये है कि अंडर प्रेशर इंडिया एज ए टीम खेलती है। ओके, ठीक है, उनके जो कैप्टन है वो बाकायदा तौर पे नज़र आता है कि यार इस बंदे के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। वेर एज हमारे पाकिस्तानी जब आते हैं तो वो अंडर प्रेशर पजल हुए हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये बात ठीक है। ठीक है, वो इंस्टिंक्ट्स के तौर पे जो अपने चल रहे होते मतलब हैं ऐसा यूनिट बन के हम आगे नहीं वो आए। ऐसा ही है। हर कोई अपनी ईगो में, अपने उसमें के ठीक है। जो मुझे बेनिफिट करता है मैं वो चीज़ करूँगा। ये- वो बेसिकली पाकिस्तान को नहीं देख रहे होते कि वो एक कंट्री, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बेसिकली अपने जाती इंडिविजुअल को देख रहे ऐसा हैं। मैम आप जरा चलते हैं फेवरेट प्लेयर्स की तरफ। पाकिस्तान से क्या लग रहा है? बाबर भाई, बाबर का नाम किंग बाबर। और इंडिया की तरफ जाएं, वहां से क्या लग रहा है कौन? अभिषेक। अभिषेक भाई वर्ल्ड नंबर 1 है। यस। ठीक है, आप क्या समझते हैं? मेरे लिए किंग बाबर आजम। एक किंग इंडिया के पास भी है, विराट कोहली। ये उसकी बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन किंग 22 बाबर ओरियन, आजम। ये आपकी दोस्त ने बोला है कि 22 ओरियन न्यूट्रल ओपिनियन। पाकिस्तान को जितवाना है हमने इस बार। नहीं, एज अ पाकिस्तानी मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, बट ये एफर्ट तो करें। किंग दिखाएंगे ना इस टाइम। ओनली किंग भाई। ऑडियंस जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, किंग इस दफा कुछ करेगा या अगेन वही विन या लर्न वाला मामला पाकिस्तान को मिलेगा? मैम अगर स्कोर की बात करें तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान कितने रन तक जा सकता है? पहले बैटिंग करता है 150, 170, 200, 230 कहां तक? रिकॉर्ड क्रॉस होगा इस दफा इंशाल्लाह। रिकॉर्ड टूटेंगे भाई साहब, पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाएगा। पाकिस्तान तकरीबन मेरे ख्याल से 200 तक जाना चाहिए, जाएगा 200। इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने अभी तक 2 छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी 200 नहीं किया। हो जाएगा इस हो बार जाएगा? इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया कहां तक जाएगा? 230, क्योंकि वो 210, 20 की उनकी एवरेज है। ओके। 200 से तो कम ही होगा ना। 200 से क्योंकि कम। पाकिस्तानी बिलो। ये तुक्के लग रहे हैं, ये 250 तुक्के लग रहे हैं 250 बिलो। 230 बिलो या 250, 130 बिलो। 130। चलें जी, और पता चलेगा 15 फरवरी को। मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज है। और पाकिस्तान की तरफ आए, बाबर आजम, साइम अयूब, फरहान, यहाँ से कौन फेवरेट है? बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है तो कोई 200, 220, 225 रन कर जाएगा बैटिंग में या कर नहीं? लेगा, चेज कर लेगा मुझे Chase लगता है। पे अगर ये इंडिया की तरफ हो तो होपफुली चेज कर मतलब पाकिस्तान चेस पे जाए तो मैच जीतेगा, पहले खेल के नहीं? लेगा। हाँ, पहले वो फिर स्लो हो जाते हैं। हम इंडिया का नाम सुन के इतना प्रेशराइज क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है पीछे?
क्योंकि यही पॉलिटिक्स वगैरह इस वजह से मे बी, और इंडिया उनके भी तो 11 प्लेयर ही खेल रहे हैं, हमारे भी 11 ही खेल रहे हैं, फिर हम पे प्रेशर क्यों? क्योंकि हम लोग पहले मैच को अभी इतने जीते नहीं है। लास्ट टाइम बहुत पहले मैच जीते हाँ, थे और तो अब तकरीबन 3 रिसेंटली साल हो गए हैं। अभी कोई हमने रिसेंटली मैच नहीं जीता। यही आप क्या समझते हैं? ये ऐसे ही है यही रीजन है? जी। कब जीतेंगे कोई हमारी जिंदगी में, जब हम देख रहे हैं मैच जीत जाएंगे या हमारे से अगली वाली नस्ल में जीतेंगे? शायद हमारे से आगे हो आगे वाली नस्ल में, हमारे होते नहीं। नहीं। आप क्या समझते? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक आउट होता है तो उसके बाद लाइन ही लग जाती है। कोई स्टेबल क्रिकेटर नहीं आता कि वो आए बैट्समैन पे पिच पे आके सही वाला एक मेंटेनेंस को वो रखे, अपना रिदम बनाए, फिर लंबा खेले। लेकिन नहीं, लाइन लग जाती है, एक के बाद आउट होता चला जाता है। जबरदस्त हो गया सर। इसके आगे अगर आप जरा बात करें, क्या समझते हैं हमारे पास कोई ट्रम्प कार्ड, कोई डेंजरस बैट्समैन, कोई डेंजरस बॉलर कौन है जिसको वोटिंग आप दे रहे हैं? मैं बैट्समैन देखूँ तो वो है साहिबजादा फरहान ओके, और साई मयूर। या छक्का या डॉट, साहिबजादा फरहान की कुछ ऐसी गेम है। हाँ ऐसे ही है, मतलब चल जाता ठीक है। है, बुमराह को पेल देगा आराम से, बुमराह को लगा देगा? लगा सर, देगा। बुमराह भी इस दफा फॉर्म में है। बड़ी राइवलरी, एक तो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, उस राइवलरी के अंदर एक राइवलरी है। बस बुमराह को पेलेगा वो, ठीक है, बस। ये हो गया। उसके बाद शाहीन वर्सेस अभिषेक जब आने वाला है, शाहीन वर्सेस ईशान किशन आने वाला है, तो फिर कौन वहां से कौन हैवी पड़ रहा है? जी अभिषेक पेलेगा शाहीन को। ओह भाईजान, मतलब हमारी तो बुरी आ गई। ऐसी की तैसी लगेगी अगर हमारी। 6 ओवर्स खेल गया अभिषेक, तो क्या समझते हैं रन 100 पार निकल जाएंगे? आराम से, मेरा ख्याल से 190 टच करेगा अगर अभिषेक 10 ओवर से ऊपर टिका रहा। 190 190 जबरदस्त हो गया। सर क्या समझते हैं, हमारे पास बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया के पास ज्यादा स्ट्रांग है, एज अ बैटिंग यूनिट किसका मजबूत है? इंडिया का। इंडिया का। अभिषेक की बेस पे या नीचे हार्दिक है, रिंकू है, दुबे है? देखें इस बेस पे भी कह सकते हैं उनके पास अभिषेक है। हमारा मसला ये है कि हमारे ओपनर्स अगर 2 टिके हुए हैं, ओके। उनमें से एक आउट हो जाता है, तो जैसे आप ये उस्मान देख लें जो आया नया, हाँ, उस्मान खान, वो तो भाई गोल्डन डक है। वो एक बॉल पे आउट हो गया। ठीक है। फिर अपना शादाब आएगा, वो टुल्लर मार देगा, वो आउट हो जाएगा। ठीक है। बाबर आएगा, वो 3-4 टुक करेगा, फिर 2 कवर ड्राइव मारेगा, तीसरी पे वो भी कहीं इधर उधर शॉट मार देगा, वो आउट हो जाएगा, और ऐसे गेम खत्म। ठीक है। आप क्या समझते हैं, बॉलिंग की सेटअप जरा आ जाते हैं। वहाँ पे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह 3 फास्ट बॉलर, चौथा होगा हार्दिक पांड्या। यहाँ पे सलमान मिर्जा भी प्रोबेबली खेल सकता है, शाहीन होगा, राना फहीम होगा। क्या समझिए आप, फास्ट बॉलिंग किसकी स्ट्रॉन्ग है? देखिए राणा खेल रहा है तो बॉलिंग में कह सकता हूँ राणा कुछ कर सकता है। राणा कुछ कर सकता है। राणा जी है जी। शादाब से भी उम्मीद है। शादाब सिंह, शादाब फुल टॉस ज्यादा फेंकते हैं। वो फुल टॉस फेंकता है, वो इंडिया के खिलाफ मार खाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ मार खाने का। हाँ, ये बात सही है। पे- जी जी, आप बोलिए। ठीक है। इसके बाद जरा चलते हैं, आप समझते हैं अगर पाकिस्तान पहले बैट करता है, 20 ओवर कंप्लीट खेलता है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? 180, 230, 220, कहाँ तक? मैं जहाँ तक समझता हूँ पाकिस्तान टच करेगा 168। 168। 168। तो डिफेंडेबल टोटल है या नहीं? नहीं, नहीं, डिफेंडेबल टोटल नहीं है। आप समझते हैं, क्या समझते हैं? नहीं। थोड़ा सा आगे हैं। एक कंपेटिटिव टोटल बनाने के लिए कम से कम 190 होना चाहिए। 190। 190 सर हमने यूएसए के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल के 191 किया है, तो इंडिया के सामने आपको लगता है कर देंगे? ये अब दिन पे डिपेंड करता उन्ना है। डे बदल पाकिस्तान का अगर दिन हो तो फिर कोई हरा नहीं ठीक सकता है। कोई। अगर लास्ट 8 जो मैच हुए उसमें तो हमारा दिन आया कोई नहीं। बस हम वो दिन इंतजार कर रहे हैं कि हमें बगैर बताइए वो दिन आ वो जाए। आज दिन हम आ एक्सपेक्ट नहीं करते और कुछ। अगर इंडिया पहले बैट पे आता है, तो आप क्या समझते हैं, जैसे वो न्यूजीलैंड को रिसेंटली 270 करके आए हुए हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर पावर प्ले के अंदर इंडिया की मैक्सिमम 3 विकेट्स गिर जाती ठीक हैं है। तो इंडिया 160 150 के और अराउंड, अगर ना गिरी तो फिर आप 190 मिनिमम एक्सपेक्ट करें। वो मिनिमम, मतलब 200 फिर वो टच कर देंगे। फिर हमें टीवी बंद कर देने चाहिए। बंद करने हैं या सिर्फ तोड़ने भी है साथ? नहीं तोड़ना, नुकसान वाली क्या बात है। क्योंकि एक कहावत चलती है ना, या टीवी इंडिया में टूटेंगे या पाकिस्तान में नहीं टूटेंगे। नहीं नहीं, टीवी इस टीम के ऊपर खर्चा करने के, मैं तो कहता हूँ कि अगर 10 ओवर अगर ये आउट ना हो पावर प्ले में, मैं कहता हूँ मैच ही ना देखें। ठीक है। क्योंकि फिर आपको पता है क्या होगा, 190 पे वो चले जाएंगे, टीम आपकी 170 150 भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है। जबरदस्त। ओपनिंग बहुत मैटर करती है, हाँ, ओपनिंग opening matter बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जो 2 प्लेयर्स ओपनर्स आ रहे हैं वो अगर लंबा खेल लें तो पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं कि वो जीत सके। लंबा और तेज और अच्छा खेलें। हाँ, साइम में साबित हो सकते हैं। मिनिमम 200 मैं कहता हूँ 200। टीम को कहूँगा आपने घबराना नहीं। इधर देख के कहीं। मैं टीम को कहूँगा आपने घबराना नहीं है, ये हमारे मुर्शद ने कहा है। ठीक है सर, इंडियंस हमारी ऑडियंस भी है, कुछ इंडियंस भी हैं हमारे जो देखते हैं फॉलोअर्स, उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए आपने ये भी कि घबराना नहीं। आपने भी नहीं घबराना, मतलब रेडी रहना है दोनों रेडी रहना है दोनों ने, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये है कि 30% रेन जो है एक्सपेक्टेड की जा रही है। अगर रेन आ जाती है तो खुश कौन होंगे, इंडियंस या पाकिस्तानी? हम ज्यादा खुश होने चाहिए। एक पॉइंट आ रहा है। एक पॉइंट आ रहा है, वैसे नहीं आ जलील ही होना पड़ेगा इंडिया क्या। मुझे लगता है पाकिस्तानी विन करेगा ठीक है।
ओनली बिकॉज आपने देखा है कि एशिया कप फाइनल जो हुआ था, हम पहला मैच हार गए थे, लेकिन जो एशिया कप फाइनल हुआ था हम 3 आ रहे थे, 2 पहले और फाइनल तीसरा। जो फाइनल हुआ था हमने स्कोर इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन जब बॉलिंग आई तो आपने देखा था इंडिया अंडर प्रेशर आ गया था। उनके अर्ली ऑन हमने पकड़ हाँ लिए जी, थे। यानी अर्ली विकेट्स लेनी थी हमने, तो हम ये देख के पता चलता है कि हम विन कर सकते हैं। ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि शाहीन अफरीदी जो है वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, हमें पता बिल्कुल है आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। हमें पता है वो अर्ली विकेट्स फर्स्ट ओवर में ले सकते हैं वो, लेकिन आप देखते हैं लास्ट 2 मैचेस जो हुए हैं अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट नेदरलैंड्स, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। यूएसए ने 45 के राउंड रन लगा दिए। जी 42 उनको जो है रन्स दिए थे, तो अब उनको भी फॉर्म में आना चाहिए। आना चाहिए। आना आप क्या चाहिए। समझते हैं ऑन पेपर अगर बैटिंग देखें तो क्या पाकिस्तान का फरहान, बाबर, साइम ज्यादा स्ट्रांग है या वहां से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, हार्दिक या मेरा ख्याल ये है कि जब आप इंडिया की अर्ली विकेट्स ले लेते हैं तो वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और अगर अर्ली विकेट्स ना मिले तो फिर आपको बस अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि आप स्पिनर्स पे एक्सप्लोर करें। हमारी स्पिनर्स बहुत अच्छा है, अबरार, नवाज बहुत अच्छा है, और सेम अयूब भी जो है वो बॉलिंग उस्मान तारिक पे सर बहुत बात हो रही है, नया लड़का निकला हाँ है। जी, उसके जो है एक्शन पे बहुत बात हो रही है कि उसका एक्शन ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से यानी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिया यूज़ कर सकते हैं, वो उनको चैलेंज दे सकते क्या हैं। समझते हैं पाकिस्तान के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड कौन सा है या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आप क्या समझते हैं? बैटिंग में कोई, बॉलिंग में कैप्टनसी कौन? मेरा ख्याल ये है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवाएगा। उन्होंने लास्ट 3 टाइम्स भी ऐसे किया है। ऐसा ही है। वो जानते हैं कि अगर फरहान और सैम अयूब अर्ली आउट हो जाए ठीक है। तो यानी हम इतना स्कोर नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि लास्ट टाइम जब हमने उनको फेस किया था एशिया कप में, तो मोहम्मद हारिस था, बिल्कुल ऐसा है। यानी डिफरेंट, यानी हमारे पास ना बैट्समैन थे, प्लेयर्स चेंज हो गए हैं। अब जो है वो आ गया है, उस्मान खान आ गया हमारे पास, बाबर आजम बैक आ गया, तो सलमान अली आगा नंबर 3 पे चला गया। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से वो भी अब अच्छी बैलेंस्ड, आपको कह लें मोर बैलेंस्ड है हमारी बैटिंग जो है ना, मोर बैलेंस्ड है। तो क्या समझते हैं इंडिया की साइड कौन सा ऐसा खतरनाक प्लेयर है उनका कि उनकी ओपनिंग जोड़ी? अभिषेक शर्मा मैं मानता हूँ कि वो T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है, वो है मेरा ख्याल से वर्ल्ड नंबर 1 राइट नाउ। हाँ जी, लेकिन वो शो करता है, वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता, वो पहली बॉल से जो है ना मारना शुरू करता है। ये बात ठीक है। अगर अभिषेक और ईशान 6 ओवर खेल जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, 100 पार लगा देंगे रन्स को जैसे मारते हैं? जी, मेरा ख्याल ये है कि इंडिया अगर पहली बैटिंग करता है तो वो इंडिया होल्ड बैक नहीं करता, वो विकेट्स नहीं बचाता, वो बस मारते रहते हैं, हम अटैक की तरफ जाते हैं। हमारा ये होता है कि ओपनर्स वो सारा स्कोर करते हैं, वो विकेट्स बचाते हैं, फिर मिडल ऑर्डर इतना वो नहीं होता। अब शादाब खान आया है, शादाब खान यानी वो स्पिन में भी अच्छा और बैटिंग बहुत अच्छा करता है। शादाब बैटिंग में, स्पिन में तो कहीं ना कहीं लैग करता है, तो वो यानी पहली बॉल से अटैक करता है। ठीक है। आप क्या समझते हैं अगर 100 टोटल नंबर है यहाँ पर राइट नाउ, जो पोजीशन है पाकिस्तान भी 2 में से 2 जीता हुआ है, इंडिया भी 2 में से 2 जीता हुआ है, इंडिया टेबल टॉप पे है, नेट रन रेट उनका अच्छा है, अभी की फॉर्म देख के आप किसको फेवरेट कह रहे हैं? मैं इंडिया ऑब्वियसली फेवरेट ही रहेगा, साइड उनकी स्ट्रांग होती है, इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इस दफा जीतेगा इंशाल्लाह। बाबर आजम कुछ करेगा सर या नहीं? बाबर सबसे आजम एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारा। एक्सपीरियंस प्लेयर तो है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ देखें तो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत डाउन परफॉर्मेंस, यानी अगर आप देख लो, उन्होंने जब 2021 में जो एक वो मैच निकाल जी, जो हम 10 विकेट से जीते थे, और ओडीआई में अच्छा खेल जाता है, क्योंकि ओडीआई तो यानी उसको फास्ट नहीं है ना, फास्ट पेस्ड गेम नहीं है। T20 में आपको अटैकिंग माइंडसेट होना हमारे चाहिए। साहब फरहान ने एक बयान दिया है कि हम इंडिया को इस दफा 1 साइडेड ऑलमोस्ट हरा देंगे या 1 साइडेड मैच होने नहीं देंगे, तो क्या उसकी बात से एग्री करते हैं? और स्पोर्ट्समैन को ऐसा बयान देना चाहिए? स्पोर्ट्समैन खेल रहा है टीम के अंदर यानी वो दे सकता है अगर वो कॉन्फिडेंट है, यानी ये उसने अगर कहा है तो ये यानी फैंस को खुश होना चाहिए कि वो यानी टीम इस माइंडसेट से जो है कॉन्फिडेंस पकड़ ले। हाँ जी, यानी अगर फैंस को खुश होना चाहिए कि वो इस माइंडसेट से जो है गेम को अप्रोच कर रहे हैं।